गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आगे का टॉपिक आज पढ़ते हैं वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर कैन डिजोल्व मैनी काइंड्स ऑफ सब्सटेंस। वाटर जो होता है वो अलग अलग सब्सटेंस के रूप में डिजोल्व होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वाटर को हम जिसके अंदर भी मिलाते हैं वो उसके कलर के अकॉर्डिंगली, टेस्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। जैसे वाटर को अगर हम शुगर मिलाएंगे तो वो मीठा हो जाएगा, सॉल्ट मिलाएंगे तो नमकीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो चेंज हो जाता है। सो वाटर इज़ कॉमनली कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। द सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल इन वाटर। जो इसके जो सब्सटेंस होते हैं डिजोल्व यानी इसके अंदर जो घुलते हैं उन्हें सॉल्युबल इन वाटर कहते हैं। दोज विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर। और जो नहीं घुलते हैं उन्हें इनसॉल्युबल इन वाटर कहते हैं। यानी कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल टू फॉर्म्स बताई थी, घुलनशील और अघुलनशील। यानी कि जो चीज़ घुलती है उसे सॉल्युबल, जैसे सॉल्ट एंड शुगर, एंड इनसॉल्युबल में सैंड। बट डू यू नो हाउ मच ऑफ एनी सब्सटेंस कैन वाटर डिजोल्व। लेकिन आप ये जानते हो किस तरीके से ये डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर सब्सटेंस। द लिमिटिंग अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, लिमिटिंग अमाउंट के फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस दैट वाटर कैन डिजोल्व करता है इज डिस्क्राइब बाय अ टर्म कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। उसे क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर, और जो भी वाटर की सब्सटेंस की फॉर्म में होता है। बिफोर वी डिस्क्राइब द टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के टर्म्स को जैसे डिस्क्राइब करते हैं, वी वुड लाइक यू टू नो अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स के बेस पर सबसे पहले सॉल्यूट, द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन वाटर फॉर एनी अदर सॉल्वेंट। कोई भी अदर सॉल्वेंट डिजोल्व होता है वाटर के अंदर उसे सॉल्यूट बोलते हैं। एंड डिफरेंट सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड डिफरेंट एग्जेंट्स, अलग अलग फॉर्म्स में। नेक्स्ट सॉल्यूशन, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वाटर। जो होमोजीनियस फॉर्म्स होती है मिक्सचर ऑफ वाटर की। एंड अ सब्सटेंस सॉल्युबल इन इट इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन। उसे क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि हिंदी का अर्थ बताया था, तर ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट फॉर्म नहीं होती, कैन बी डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फॉर्म के अकॉर्डिंगली इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? असतृप्त, यानी कि ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट, ज़्यादा मोर सॉल्यूट अधिक कैन बी डिजोल्व, अधिक मात्रा में जो सॉल्यूट फॉर्म में डिजोल्व होती है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। और सॉल्यूशन मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी उसमें क्या है? नो मोर सॉल्यूट, और इसमें क्या है? मोर सॉल्यूट। मोर सॉल्यूट फॉर्म्स होती है तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होता है। एंड सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में क्या है? ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे वो उसके अंदर डिजोल्व होता है, जैसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ओके, एंड सॉल्युबिलिटी सॉलिड जनरली इंक्रीजेज विद द राइजिंग टेम्परेचर। किसके बेस पर होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके अकॉर्डिंगली ये इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे कि हम लिक्विड को किस में बदल देते हैं? सॉलिड में, आइस फॉर्म के लिए। तो जब तक वो उस नेचर में रहता है वो सॉलिड ही रहता है, यानी कि आइस फॉर्म में रहता है। और जैसे ही वो नेचर से फ्री हो जाता है, यानी कि जैसे कि हम फ्रीजर में वाटर को रखते हैं, तो जब तक वो फ्रीजर में रहता है जब तक वो क्या रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है। और जैसे ही वो फ्रीजर से बाहर आता है वो अकॉर्डिंग टाइम वह धीरे धीरे क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन अ सब्सटेंस। जब केमिकल रिएक्शन किसी सब्सटेंस के फॉर्म में होते हैं, इस डिजोल्व इन सॉल्वेंट फॉर्म में टू प्रिपेयर इट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसके बारे में आप आगे की क्लासों में भी पढ़ोगे, सॉल्यूशन करोगे, बैलेंसिंग इक्वेशंस करोगे, ये सारी चीज़ें आपको आपके हायर क्लासेस में मिलेंगी। और उसके अंदर जो एक चीज़ होगी, सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन वाटर इज नोन एज इट्स एक्यूज सॉल्यूशन। उसे क्या बोला जाता है? एक्यूज सॉल्यूशन। ये चीज़ ध्यान रखना, आगे चल के जब भी आप इक्वेशंस को यूज़ करोगे तो उनके अंदर गैसेज, सॉलिड, लिक्विड और एक्यूज सॉल्यूशंस की इक्वेशंस होंगी, उनके नीचे लिखा होगा AQ, S, L या G। ठीक है, वहाँ AQ का मतलब एक्यूज सॉल्यूशन होगा, और एक्यूज सॉल्यूशन का मीन्स क्या है? सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन वाटर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूज सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम इसके सबसे पहला, प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। द प्रोसेस इन विच एनी मिक्सचर इज पास्ड थ्रू पोरस मटेरियल इज कॉल्ड शीविंग्स। एंड द पोरस बाई विच वेपर ऑफ एनी लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन।
The particles which settle down during sedimentation are called sediments. The process of heavier components sinking down in water is called sedimentation. And a solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called unsaturated solution. अब इसके ट्रू फॉल्स करते हैं. एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. फॉल्स. अ प्योर सब्सटेंस हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट. ट्रू. A mixture whose components can be easily seen is called homogeneous mixture. Thrashing is also done with the help of animals. True. And water is commonly called as a universal solvent. True. Different substances dissolve in water to same extent. False. तो आज आपको ये MCQ और ट्रू फॉल्स अपनी नोटबुक में करने हैं. बाकी के कल देखते हैं. इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. थैंक यू.